नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल अद्विका यादव फूडी गर्ल पर स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ तिल गुड़ और मूंगफली के बेहद स्वादिष्ट और हेल्दी लड्डू। सर्दियों में ये लड्डू शरीर को ताकत देते हैं, गर्माहट और ऊर्जा प्रदान करते हैं। हम इस सुपर एनर्जी वाले तिल गुड़ और मूंगफली का लड्डू बनाने जा रहे हैं। एक बार खाओगे तो बार बार बनाओगे। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते, शुरू करते हैं ये स्वादिष्ट, टेस्टी और अपने हेल्दी सुपर फूड की। इन लड्डुओं का सेवन करने से आपके शरीर में गर्मी तो बनी रहती है, साथ साथ आपके शरीर में एक एनर्जी भी बनी रहती है। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते, हम स्टार्ट करते हैं इन स्वादिष्ट टेस्टी लड्डू की रेसिपी। यह सुपर पावर लड्डू बनाने के लिए हमने यहाँ पर मूंगफली ली है। देखिए यहाँ पर हमने कच्ची मूंगफली ली है। जितनी दोस्तों हम यहाँ पर इन लड्डुओं को बनाने के लिए मूंगफली का इस्तेमाल करेंगे, उतनी ही मात्रा में हमें यहाँ पर तिल का इस्तेमाल करना है। तिल दोस्तों सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। सर्दियों में अक्सर सभी के घरों में तिल से कुछ ना कुछ सामग्री खाने की बनाई जाती है। हमने यहाँ पर मिठास के लिए गुड़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम यहाँ पर 3 पीस गुड़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको मैंने मोटा मोटा क्रश कर लिया है। अब हम यहाँ पर गैस ऑन करते हैं। गैस ऑन करके गैस में फ्राई पैन गर्म होने के लिए रखेंगे। जब फ्राई पैन हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा, तब हम यहाँ पर फ्राई पैन में मूंगफली को भूनने के लिए डाल देंगे। हमें यहाँ पर मूंगफली को हल्का हल्का सा ही रोस्ट करना है। हमें यहाँ पर मूंगफली को ज़्यादा नहीं भूनना है। हम यहाँ पर इस तरीके से चम्मच की सहायता से पलटते हुए मूंगफली को हल्का हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। हमें यहाँ पर मूंगफली का केवल कच्चापन खत्म हो जाए, इतना ही उसे रोस्ट करना है। हमें यहाँ मूंगफली को प्रॉपर अच्छी तरीके से भूनना नहीं है। अगर हम ज़्यादा मूंगफली को भून देंगे तो मूंगफली का जो टेस्ट होता है वह ख़त्म हो जाएगा और जो उसका सोंधापन है लड्डुओं का वो ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए हमें यहाँ पर मूंगफली को केवल हल्का हल्का सा रोस्ट ही करना है, ज़्यादा नहीं भूनना। और लगातार चम्मच की सहायता से इस तरीके से मूंगफलियों को उलटते पलटते रहना है। जब मूंगफली का हल्का सा इस तरीके से हाथ से क्रश करते ही छिलका निकल जाए, तब समझिएगा कि मूंगफली हमारी भुन चुकी। मैं इस तरीके से चम्मच की सहायता से डुलाते हुए मूंगफलियों को अच्छे से भून लूँगी। देखिए मूंगफली अब हमारी दोस्तों हल्की हल्की सी भुन चुकी हैं। अब हम यहाँ पर इसी स्टेज में मूंगफली को, भुनी हुई मूंगफली को एक दूसरे बर्तन में ठंडा होने के लिए पलट लेंगे। दोस्तों ये लड्डू आपके शरीर को सर्दियों में ऊर्जा और ताकत प्रदान करते हैं, आपकी हड्डियों को मजबूत रखते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने भुनी हुई मूंगफली को एक थाली में ठंडा होने के लिए रख दिया। जब तक हम आगे का प्रोसेस अपना स्टार्ट करेंगे, मूंगफली जब तक हमारी ठंडी हो रही है, फिर से हम यहाँ पर फ्राई पैन को गैस में गर्म होने के लिए रख देंगे। अभी फ्राई पैन दोस्तों वैसे भी गर्म है, तो हमने यहाँ पर तिल को भुनने के लिए फ्राई पैन में डाल दिया। अब हम यहाँ पर तिल को चम्मच की सहायता से इस तरीके से डुलाते हुए अच्छे से भून लेंगे। जब तिल में एक सोंधी सोंधी महक आने लगेगी और वो थोड़ा सा चटचट होने लगेगी, तब समझिएगा कि तिल हमारी अच्छे से भुन चुकी है। तिल दोस्तों सेहत के लिए सर्दियों में बहुत फायदेमंद होती है। तिल शरीर को कई तरीके से फायदा पहुंचाता है, जिसमें हड्डियों का स्वास्थ्य, त्वचा और बालों की देखभाल, पाचन में सुधार, हृदय स्वास्थ्य और मानसिक शांति शामिल है। तिल कैल्शियम, मैग्नीशियम और जिंक जैसे खनिजों से भरपूर होता है, जो हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। इसमें मौजूद फाइबर पाचन को बेहतर बनाता है और कब्ज से बचाता है और शरीर में एक गर्मी बनाए रखता है। तिल दोस्तों अब हमारी अच्छे से भुन चुकी है। इसमें धीरे धीरे चटचट आवाज़ आने लगी है और थोड़ी सी ये फ्राई पैन में हल्की हल्की सी उछलने लगी है। इसका मतलब तिल हमारी अब अच्छे से भुन चुकी है। हमने यहाँ पर लगातार चम्मच की सहायता से डुलाते हुए तिल को अच्छे से भून लिया है। एक बार आपको नज़दीक से भी दिखा दे रही हूँ। जब इस तरीके से तिल हल्की हल्की सी उछलने लगे और थोड़ा सा उसका साइज़ हल्का सा फूल जाए, तब समझिएगा कि तिल हमारी अच्छे से भुन चुकी है। देखिए तिल हल्की हल्की सी उछल रही है फ्राई पैन में और ये थोड़ी सी फूल गई है और एक सोंधी सोंधी महक सी किचन में आ गई है, तब समझिएगा कि तिल हमारी अच्छे से भुन चुकी है। अब हम यहाँ पर इसी स्टेज में गैस को पूरी तरीके से बंद कर देंगे और भुनी हुई तिल को हम एक थाली में पलट लेंगे। बहुत स्वादिष्ट हमारी टेस्टी लड्डू
बनकर तैयार होंगे। ये आपके शरीर को एनर्जी प्रदान करेंगे। देखिए तिल हमने यहाँ पर भून के एक थाली में पलट लिया। जब तक तिल हमारी दोस्तों हल्की हल्की ठंडी होती है तब तक हम यहाँ पर लड्डू के लिए आगे का प्रोसेस अपना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए मूंगफली अच्छे से ठंडी हो चुकी है। अब हम यहाँ पर एक मिक्सी के जार में मूंगफली को दरदरा पीस लेंगे। हमें यहाँ पर मूंगफली का पूरा डायरेक्ट बारीक पाउडर नहीं बनाना, केवल मूंगफली को हमें दरदरा पीस लेना है। देखिए इस तरीके का हमें मूंगफली का दरदरा पीसकर पाउडर बना लेना है। अब हम यहाँ पर पिसे हुए मूंगफली के दरदरे पाउडर को हम इस तरीके से एक बड़े बर्तन में पलट लेंगे। देखिए यहाँ पर हमने मूंगफली को कुछ साबुत भी रखा है, हमने इसका पूरा प्रॉपर पीसकर पाउडर नहीं बनाना है। अब हम यहाँ पर जो तिल को हमने रोस्ट करके रखा था उसको भी हम उसी मिक्सी के जार में डालकर इसका भी दरदरा पाउडर हम बना लेंगे। जब हम तिल को मिक्सी के जार में पीसेंगे तो हमें एक दो बार ही मिक्सी को हल्का हल्का सा बंद करके चलाना है। हमें यहाँ पर तिल का पूरा पाउडर न बनाना, केवल दरदरा उसको ही पीस लेना। देखिए यहाँ पर हमने देखिए साबुत अपने तिल को रखा है, हमने इसका प्रॉपर पीसकर पाउडर नहीं बनाया है। देखिए हमने यहाँ पर तिल को दरदरा ही हल्का हल्का सा एक राउंड या 2 राउंड मिक्सी का चलाया है। अब हम इसको भी उसी बर्तन में पलट लेंगे जिसमें हमने मूंगफली को पलटा था। इस तरीके से बहुत स्वादिष्ट हमारी एनर्जी को बूस्ट करने वाले लड्डू बनेंगे। सर्दियों में दोस्तों एक बार इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा। आपके घर के बच्चे बूढ़े बड़ों को ज़रूर पसंद आएगी। और रोज़ाना बच्चों के लंच बॉक्स में एक लड्डू आप रख दें, इससे आपके बच्चों के शरीर में गर्मी बनी रहेगी। हमारे घर में तो ये सबको बहुत पसंद है। अब हम यहाँ पर फिर से गैस ऑन करके गैस में फ्राई पैन गर्म होने के लिए रखेंगे। जब हमारा फ्राई पैन दोस्तों अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम यहाँ पर फ्राई पैन में गुड़ को अपने डाल देंगे। यहाँ पर हम लड्डू के लिए 3 बड़े पीस जो गुड़ के होते हैं उसको मैंने मोटा मोटा क्रश कर लिया है, उसको हमने यहाँ पर फ्राई पैन में डाल दिया है। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा पानी, यहाँ पर मैंने केवल गुड़ को मेल्ट करने के लिए ही पानी का इस्तेमाल किया है। मैंने यहाँ पर आधे गिलास से भी कम पानी का गुड़ को पिघलाने में इस्तेमाल किया है। अब हम यहाँ पर चम्मच की सहायता से इस तरीके से डुलाते हुए गुड़ को पिघला लेंगे। हमें यहाँ पर प्रॉपर गुड़ की एक तार की मोटी चाशनी बनानी है। बहुत स्वादिष्ट हमारे लड्डू एकदम देसी स्टाइल घर पर बनकर तैयार होंगे। आप सर्दियों में इन लड्डुओं का सुबह शाम एक लड्डू का सेवन कर लें, आपके शरीर में तरोताज़गी बनी रहेगी। मैं यहाँ पर चम्मच की सहायता से इस तरीके से डुलाते हुए अच्छे से गुड़ को पिघलाकर एक तार की गाढ़ी चाशनी गुड़ की बना लूँगी। अब हम यहाँ पर गुड़ की चाशनी में 3-4 इलायचियों को मोटा मोटा क्रश करके हाथ से इस तरीके से रगड़कर चाशनी में डाल दूँगी। इससे हमारे लड्डुओं में बहुत अच्छा टेस्ट व फ्लेवर आएगा। और इलायची भी दोस्तों सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। अब हम यहाँ पर अपनी गुड़ की चाशनी को बीच बीच में डुलाते हुए अच्छे से पका लेंगे और एक तार की गाढ़ी चाशनी लड्डू के लिए बना लेंगे। गुड़ दोस्तों सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसका सेवन सर्दी गर्मी में अक्सर सभी लोग करते हैं। यहाँ पर देखिए गुड़ को हमने अच्छे से पकाकर इसकी एक तार की चाशनी बना ली है। अब हम यहाँ पर इस तरीके से चेक करेंगे। अगर इस तरीके से हाथ में करने पर इसका एक तार बन रहा होगा तो इसका मतलब अब हमारी दोस्तों गुड़ की चाशनी बनकर रेडी है। अभी ये अच्छे से प्रॉपर पकी नहीं है। अब हम यहाँ पर फिर से अपनी गुड़ की चाशनी को 5 मिनट के लिए पका लेंगे। 5 मिनट होने के बाद अब हम यहाँ पर इस तरीके से एक प्लेट में चाशनी को गुड़ की चाशनी को डालेंगे और थोड़ा सा ठंडा होने के बाद उंगलियों की सहायता से चेक करेंगे, क्योंकि अभी गरम गरम है और तुरंत उंगली में हाथ लगाती हूँ तो उंगलियाँ आपस में चिपक जाएंगी। इस तरीके से अब हम चेक करेंगे थोड़ा सा हल्का ठंडा होने पर। अगर इस तरीके का तार बन रहा है तो समझिएगा कि आपके लड्डू के लिए गुड़ की चाशनी दोस्तों बनकर रेडी है। अब हमारी दोस्तों गुड़ की चाशनी बनकर रेडी है। अब हम यहाँ पर गैस को पूरी तरीके से बंद कर देंगे। देखिए इस तरीके का बारीक तार आपस में बनना चाहिए। अब हम यहाँ पर गैस को पूरी तरीके से बंद कर देंगे। अब हमारी चाशनी दोस्तों तो बनकर रेडी है।
अब हम यहाँ पर गुड़ की चाशनी को गैस से नीचे उतार कर इस तरीके से रख लेंगे। अब हम यहाँ पर छन्नी की सहायता से छानते हुए अपने जो हमने तिल और मूंगफली को मोटा मोटा क्रश करके एक बर्तन में पलटा था, चाशनी को हम छन्नी की सहायता से पलटते हुए अब हम यहाँ पर उसमें लड्डुओं में ऐड करेंगे। इस तरीके से हम यहाँ पर थोड़ी थोड़ी करते हुए चाशनी अपने लड्डू के बैटर में इस तरीके से ऐड करेंगे। दोस्तों, गुड़ सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। गुड़ के सेवन से शरीर में एक ताकत और एनर्जी बनी रहती है और सर्दियों में इसके सेवन करने से शरीर में गर्मी भी बनी रहती है। हम यहाँ पर थोड़ी थोड़ी गुड़ की चाशनी ऐड करते हुए अपने लड्डू के बैटर में हम इस तरीके से चाशनी को अच्छे से डुलाते हुए मिक्स कर लेंगे। हमें यहाँ पर इकट्ठा गुड़ की चाशनी नहीं डालनी, हमें थोड़ी थोड़ी करते हुए गुड़ की चाशनी को लड्डू के बैटर में डालते हुए इस तरीके से अच्छे से डुलाते हुए मिक्स करना है। इस तरीके से बहुत स्वादिष्ट हमारे पावर बूस्टर तिल के लड्डू बनकर तैयार होंगे। देखिए, यहाँ पर हमने अच्छे से गुड़ की चाशनी को अपने लड्डू के बैटर में अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हमारा दोस्तों लड्डू का बैटर बनकर रेडी है। जब ये प्रॉपर अच्छे से ठंडा हो जाएगा तब हम इनके लड्डू के बैटर के हम छोटे छोटे लड्डू बनाकर रेडी कर लेंगे। अब दोस्तों देखिए, हमारे लड्डू का बैटर अच्छे से ठंडा हो गया है। हम यहाँ पर हाथ में थोड़ा सा पानी लगाकर इस तरीके से अपने छोटे छोटे गुड़ व तिल मूंगफली के लड्डू बनाकर इस तरीके से रेडी कर देंगे। अब हम यहाँ पर लड्डू के बैटर को लड्डू का शेप इस तरीके से दे देंगे। आपको जो भी शेप पसंद है, आप छोटे या बड़े, आप उसके अनुसार यहाँ पर लड्डू बना सकते हैं। पर मैं यहाँ पर जिस तरीके से तिल के लड्डू होते हैं उसी आकार के यहाँ पर लड्डू बना रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर तिल भी गर्म होती है। एक लड्डू आप खा लेंगे तो आपके शरीर में वैसे ही तरोताज़गी बनी रहेगी। इस तरीके से हम हाथ की सहायता से अपने छोटे छोटे आकार के मूंगफली, तिल और गुड़ के लड्डू बनाकर रेडी कर लेंगे। इसी प्रोसेस से दोस्तों हम एक एक करके अपने छोटे छोटे मूंगफली और तिल के लड्डू बनाकर रेडी कर लेंगे। बहुत स्वादिष्ट हमारे एनर्जी बूस्टर लड्डू घर पर बनकर रेडी हैं। आप कभी भी मार्केट से इन लड्डू को ना खरीदें, घर पर बनाएं। बहुत सरल व आसान तरीके से बनकर तैयार होते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा बनाई गई रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए, इसी तरीके से हम एक एक करके अपने सारे मूंगफली व तिल के लड्डू बनाकर रेडी कर लेंगे। लीजिए दोस्तों, हमारे गुड़, तिल और मूंगफली के स्वादिष्ट एनर्जी बूस्टर लड्डू बनकर रेडी हैं। सर्दियों में इन लड्डुओं का सेवन आप अपने घर के बच्चे, बूढ़े, बड़ों को सभी को करा सकते हैं। इन लड्डुओं को खाने से हड्डियां मजबूत होती हैं, शरीर में ऊर्जा व गर्माहट बनी रहती है, पाचन में सुधार होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है, हृदय स्वस्थ रहता है और त्वचा व बालों के लिए भी ये लड्डू बहुत फायदेमंद है। एक बार दोस्तों इन लड्डुओं को बनाकर आप घर पर आराम से 1 महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। ये जल्दी खराब भी नहीं होते हैं। सर्दियों में महिलाएं घर पर तरह तरह के लड्डू बनाती रहती हैं। एक बार दोस्तों आप इन मूंगफली व तिल के लड्डू घर पर बनाकर ज़रूर ट्राई करें। दोस्तों, आपको मेरे द्वारा बनाई गई रेसिपी कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर व सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे कि मेरे चैनल की हर नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। साथ में इस तरीके की नई नई रेसिपी खाते रहें। साथ में दोस्तों कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। राधे राधे दोस्तों।